गणेश आ गया है। ठीक है गणेश, ये जो आपका आईडी पे नाम है ना ये चेंज करो। ठीक है, आपका अपना नाम आना चाहिए। आपका नाम या तो आपके पेरेंट्स का नाम आना चाहिए बेटा। सृष्टि, कृतिका, यश बड़े आ गया है। सृष्टि पांडे, ऋतिक्षा, साई छिंगे, गणेश पाटिल, संचाली, गिरीश पाटिल भी आ गया है। आदित्य आ गया है। आकांक्षा पवार आ गई है। स्नेहा आ गई है। श्रेया परमार, वेदांत विनायक टोनकर। तब 4 मिनट्स और वेट करेंगे बाकी लोगों का। ठीक है, उसके बाद क्लास शुरू कर देंगे। अभी जो आपके फ्रेंड्स नहीं दिख रहे आपको, उनको आप कॉल करो। ठीक है, मैसेज करो कि फटाफट क्लास लाइव चल रही है, अभी ज्वाइन कर लें। सर आप आज कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हो? बेटा नया चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस वाला। उसमें जो आपने पिछले साल अलजेब्रा में पढ़ा था ना, वो यूज होगा। ठीक है। ओके सर। यस सर। सर आप कब स्टार्ट करोगे क्लास? 8:40 हो बेटा। ठीक है, अभी सिर्फ 18 स्टूडेंट्स आए ना। आपकी क्लास में 40 के अराउंड 8:40 को स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, अभी वेट कर रहे हैं बच्चों का। आपकी क्लास में 40 के अराउंड बच्चे हैं ना, तो अभी सिर्फ 17 बच्चे आए हैं। ठीक है। सर अपने फ्रेंड्स को बुलाओ बेटा, जल्दी से कॉल वॉल करो उनको। ठीक है, कब ऑनलाइन आए, अटेंडेंस हो रही है सबकी। जो बच्चे आए हैं अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है, अपना नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में। सर क्लासरूम आप पेपर प्रेजेंट दे सकते? हाँ बेटा, प्रेजेंट ले तो रहा हूँ मैं सबकी। और बेटा मैं ये भी ओके सर। नोट कर रहा हूँ कि कौन कितनी देर रहा है। ठीक है, यस सर। मेरे को पता लग जाता है कि कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा, कौन बस आ रहा है जा रहा है। ठीक है। ओके सर। श्रावणी आई है क्या अभी? श्रावणी, यस सर। हाँ बेटा नाम लिख दो अपना चैट बॉक्स में। यस सर। सर मैं 2 मिनट लेफ्ट होके बुलाती हूँ वो फ्रेंड्स को आने के हाँ लिए। जल्दी बुलाइए बेटा, अभी हम 8:40 को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बुलाइए हम। स्टार्ट करने के बाद यस फिर वो सर। ऐड नहीं हो पाते ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी जिनको आना है जल्दी आओ, नहीं तो उसके बाद ऐड होना मुश्किल हो जाएगा।
शाहिद आप आए हो क्या बेटा? बेटा जो आप अभी ज्वाइन कर रहे हो ना, आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए। ओके सर। चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब कितनों को आना आ गया? स्नेहा आ गई। अब सभी आ जाइए, ठीक है, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सबको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। चलिए, वेरी गुड, सबको दिखाई दे रहा है। तो वेलकम स्टूडेंट्स, हमारी बात काफी महीनों के बाद हो रही है, ठीक है। वेलकम 7th A स्टूडेंट्स। बच्चों ये जो क्लास है ना, ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, ठीक है। तो आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप जो ये रिकॉर्डिंग है उसमें आप फिर से जाके देख सकते हो, ठीक है बच्चों। यस सर। तो बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज का जो आपने इस चैप्टर में आपने जो अलजेब्रा पढ़ा था ना, उसका यूज होगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है बच्चों लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इन वन वेरिएबल। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। उससे पहले आप मुझे ये बताओ, आपने अलजेब्रा चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे हमने बहुत सारे अलजेब्रा चैप्टर में। सबको लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। हमने देखो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ी थी ना, x प्लस 1, 3x प्लस 5, ऐसे पढ़ा था, याद है सबको? ठीक है, क्लास 6th में हमने अलजेब्रा चैप्टर में पढ़ा था, याद करो, करा था ना ऐसे, x प्लस 1। तो यस सर। जो ये बेटा x प्लस 1 में जो x लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते थे? x को ये क्या होता था हमारा? इक्वेशन। वेरिएबल। बेटा ये वेरिएबल होता था, ठीक है। वेरिएबल मतलब इसकी कोई एक वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये वेरी करता रहता है। वेरी करना मतलब बदलना होता है ना, वेरी करना मतलब बदलना होता है। और ये जो होता था, ये क्या होता था? ये क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है कांस्टेंट। ये, हाँ, वेरी गुड, ये होता है कांस्टेंट। एक की वैल्यू एक ही रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जो बदले ना, ठीक है, जो बदले ना, बदले
और जो वेरिएबल होता है वो बदलता रहता है, वेरी करता है, ठीक है, बदलता रहता है, इसकी वैल्यू जो है कभी एक नहीं रहती, ठीक है, बदलता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है ये वेरिएबल। अच्छा, अब जो ये सेकंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी हुई है बच्चों, इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल, हाँ, इसमें देखो इस वाली टर्म में ये x जो है ये वेरिएबल है। वेरिएबल है। हाँ, इसकी कोई हमें वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी बदलता रहता है, कुछ भी हो सकता है। और 5 क्या है हमारा यहाँ पे? कांस्टेंट। 5 तो नहीं बदलता ना, 5 तो 5 ही रहता है, इसकी एक वैल्यू है 5, 5 रहता है ना, 5 रहता है। अब देखिए ये, हाँ, अभी तक ये हम पढ़ था ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, जब इसमें सिर्फ एक्सप्रेशन था ये। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन बच्चों, ठीक है। इक्वेशन क्या होगा, अभी मैं इन्हीं दिनों का यूज करके देखो लिखता हूँ ये एक, ठीक है, एग्जाम्पल है, और बता देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। ये देखिए इक्वेशन में अभी x+1 लिखा था हमने, इक्वल्स टू 3 लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है बच्चों, ये है क्या है बच्चों, ये इक्वेशन है। ये देखो इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ जाता है, ठीक है, इक्वल टू का साइन आ जाता है। जब भी इक्वल टू का साइन आता है तो हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, इक्वेशन कहते हैं इसको। आपको अच्छे से आ रहा है समझ में बच्चों? सबको मेरी आवाज आ रही है? वैभव चौहान, कोई ऐसा है जो अभी नहीं आ पा रहा? अभी देखिए सेकंड इक्वेशन थी हमारी 3x + 5 इक्वल्स टू 10। ये भी देखिए हमारा क्या एक एग्जाम्पल है इक्वेशन का, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है इक्वेशन का, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन आ गया। समझे बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? इक्वल टू का साइन जब भी आएगा तो मतलब ये इक्वेशन है, ठीक है। जब भी इक्वल टू का साइन आएगा तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वल टू का साइन नहीं है तो हमारी इक्वेशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो कि इक्वेशन नहीं है, ठीक है, नॉट एन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के एग्जाम जो नहीं होती, जैसे अगर मैंने लिखा होता 3x + 1 ग्रेटर देन 10, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। 3x + 1 ग्रेटर देन 10, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा है, ठीक है, बड़ा है किससे, 10 से, 10 से बड़ा है। तो इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे तो ये नहीं कह रहा है ना, यहाँ पे ये कह रहा है 3x + 1 बड़ा है 10 से, तो हम ये कहते हैं ये इक्वेशन नहीं है बेटा, इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी, इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। आपको इनइक्वालिटी का एक और एग्जांपल देता हूं, इसको ना बेटा हम इक्वेशन नहीं कहते, इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं, एक बार बोल के बताओ? इनइक्वालिटी, ये बेटा इक्वेशन नहीं है, हाँ, ये इक्वेशन नहीं है। ऐसे अगर लिखा हो x + 1 < 5, यहां पे बेटा इक्वल टू का साइन दिखा क्या आपको? नहीं है बेटा, ये ग्रेटर लेस देन का साइन है। इसका मतलब क्या है, x + 1, ठीक है, लेस देन है किससे, लेस देन
5 से छोटा है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है ये। 5 तो ये भी हमारी क्या है, इनइक्वालिटी। सबको लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चों? इनइक्वालिटी। सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो बेटा ये देखो इनइक्वालिटी होती है और ये जो है इक्वेशन होती है। ठीक है, इक्वल टू का साइन जहां पे आता है वो क्या होती हैं? इक्वेशन। बोलिए इक्वेशन। 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 संचाली सुनाई दे रहा है आपको? समझ में आया संचाली? यस सर। गणेश समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा, गणेश और गिरीश साथ में देख रहे हो क्या आप? यस सर। अच्छा चलिए। चलिए, तो आपको समझ में आ गया ना? अभी देखिए, आपको जरूरी नहीं है इक्वेशन में आपको ये जो वेरिएबल टर्म है एक्स ही मिले बच्चों। ठीक है, कई बार क्या होता है एक्स से हटके हम कोई और अल्फाबेट यूज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना अलजेब्रा चैप्टर में हम कोई और भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल देता हूँ इक्वेशंस के। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस। इसमें देखिए जरूरी नहीं है कि हम एक्स ही यूज करें। ठीक है सर। हाँ बोलिए बेटा। सर क्या लिखना है? लिखना है बेटा, और क्या नहीं लिखना है, लिखना पड़ता है बेटा आपको कॉपी पे। अभी पहले आप समझ लो, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखना है। ऋतिक्षा बेटा, इनइक्वालिटी की आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, उसको ठीक करिए। ठीक है, तो ये देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4m प्लस 6 इक्वल्स टू 100। ठीक है, यहां पे बेटा वेरिएबल क्या है? यहाँ पे m है, देखो वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल m है। ठीक है, और ये दोनों देखो हमारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे कांस्टेंट्स हैं। कौन सी दे? हाँ, कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, बोलो उसको ढंग से बोलो, कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलो, अच्छा बोलना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं बोलना है। कांस्टेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो। ठीक है, 7a प्लस 9 इक्वल्स टू 6। यहां पे बच्चों वेरिएबल क्या है? यहां पर वेरिएबल a है। ठीक है, अब ठीक है, कांस्टेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे? 9 6 देखो बेटा, ये कांस्टेंट होते हैं। और जो और ये बेटा इधर ध्यान दो आप, ये जो हमारा 7 होता है ना, 7 जो होता है इसको हम बोलते हैं, सब ध्यान दीजिए, 7 को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ ए। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ ए। कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में 4 था कोफिशिएंट। क्या था? एक कोफिशिएंट था ये। ठीक है बच्चों? यस सर। तो इक्वेशन में कौन सा सिंबल यूज होता है बच्चों? इक्वेशन में कौन सा सिंबल यूज होता है बच्चों? इक्वल टू का सिंबल यूज होगा। ये देखो इक्वेशन का एक और एग्जांपल, ये देखिए इक्वेशन का एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 6b प्लस 5। ठीक है, 7 प्लस 3b। ठीक है, ये भी एक हमारी इक्वेशन है। तो बच्चों यहाँ पे वेरिएबल क्या है?
बी है, देखो वेरिएबल है, B. बी वेरिएबल है हमारा, ठीक है, वेरिएबल है। और कांस्टेंट है हमारे कौन से, 5 और 7, ये 5 7 कांस्टेंट है। 5 7 वेरी गुड, वेरी गुड। और 6 एंड 3 कोफिशिएंट्स है बेटा बी के, ठीक है। अच्छा, आपने बच्चों तराजू देखा है? Yes sir. तो इसमें देखो, आप किसी भी इक्वेशन को एज अ तराजू समझिए, ठीक है। तो तराजू के जो, ठीक है, हम एक तरफ वेट रखते हैं और एक तरफ सामान रखते हैं ना, ऐसे Yes sir. यहाँ पे वेट रखते हैं हम, ऐसे वेट रखते जाते हैं, और यहाँ पे हम सामान रखते हैं, ठीक है, कोई सा भी सामान होता है जो हम खरीदते हैं, ठीक है, शुगर लेते हैं, तो जब तक वो बराबर होता है तभी हम लेते हैं ना, हम कहते हैं इसका वजन इतना है। वैसे ही इक्वेशन होती है बच्चों, ठीक है। 6 = 3b + a। हमें ये जो अननोन चीज होती है, जो ये वेरिएबल वाला पार्ट है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है, सो दैट जब हमें इसकी b की वैल्यू ऐसी पुट करनी होती है कि ये जो पूरा राइट हैंड साइड है ये 6 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या करना होता है, देखिए इसको। सर B की जगह 0 ले लेंगे। b की जगह नहीं 0 बच्चों, ये 3b + 9 है। अगर b की जगह आप -1 पुट करोगे ना, तब ये देखो क्या हो जाएगा, -3 + 9 हो जाएगा। और -3 + 9 क्या होता है बच्चों, इसको आप 9 - 3 लिख सकते हो। 9 - 3 6 होता है, ठीक है। चलो अभी आगे से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई, इसको बोलते कैसे हैं बच्चों, ठीक है। इसको देखो स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं, तो जो क्लास 6 में किया था वैसे ही इसको हमें करना है, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट्स सबको दिखाई दे रही हैं। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है सबको दिखाई दे रही है बच्चों? थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। Yes sir. Yes sir. तो आकांक्षा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है बताइए? The sum of 3 times x and 11 is 32. 32 कह रहा है सम ऑफ 3 टाइम्स x। बेटा मैंने टाइम्स का मतलब आपको क्या बताया था? टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई को कहते हैं टाइम्स, है ना। मल्टीप्लाई वाले सिंबल को हम कहते हैं टाइम्स, ठीक है। तो ये कह रहा है सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11। कह रहा है 3x + 11 क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x + एंड 11, इनका सम क्या दिया हुआ है हमें, 32। ये देखिए स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1 बेटा आपकी बुक का है, ठीक है बच्चों। Yes sir. सृष्टि, आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes sir. चलिए मैं थर्ड वाला देखो और एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। क्या लिखा है, 1/4 ऑफ m is 3 more than 7, ठीक है। कह रहा है 1/4 ऑफ m is 3 more than 7, ठीक है। ये 3 ज्यादा है 7 के, इक्वल टू नहीं आया है। तो बच्चों क्या ये इक्वेशन है? No sir. No sir. ये देखो बच्चों इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट एन इक्वेशन, ठीक है, नॉट एन इक्वेशन।
चलिए ये देखिए फोर्थ वाला क्या लिखा हुआ है, सब पढ़ लो एक बार। 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। पढ़ो एक बार। 1/3 of the number हाँ plus 5 is 8. तो देखिए फोर्थ वाला है 1/3 ऑफ अ नंबर। वो नंबर कोई भी हमें पता नहीं है तो उसको हम x लिख देंगे बच्चों, ठीक है। क्या लिख देंगे उसको? x। अननोन होता है ना ये, हमें पता नहीं होता है तो ये अननोन होता है बच्चों, अननोन। तो 1/3 ऑफ x प्लस 5 इज 8 कह रहा है। 1/3 ऑफ x प्लस 5 इज 8। क्या बच्चों ये इक्वेशन है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये एक Yes, इक्वेशन है sir. बच्चों, Yes, ठीक है। sir. ये एक इक्वेशन है। चलिए आप सबको आ गया। अब ये देखिए एग्जाम्पल 2 देखिए, इसने क्या किया हुआ है कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसने इसी से ही स्टेटमेंट बना दी है, ठीक है। इक्वेशन से ही स्टेटमेंट बना दी है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसमें Yes, sir. Yes, sir. लिखा हुआ है x माइनस 5 इक्वल्स टू 9 लिखा हुआ है बच्चों। तो देखो इसने स्टेटमेंट क्या लिखी है इसकी सॉल्यूशन में। टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9। टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9। 5 को अगर हम x से निकाल लेंगे तो 9 आता है। सबको सुनाई दे रहा है? 5 को अगर हम x से बाहर निकाल लें तो 9 आता है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन देखो, 5p इक्वल्स टू 20। देखो क्या लिखा हुआ है, 5p इक्वल्स टू 20। तो इसकी स्टेटमेंट में देखो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, ये पढ़ना आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स अ नंबर p इज 20, ठीक है। 5 multiply a number p is 20. हाँ बेटा, मल्टीप्लाई भी कहते हैं मगर ज्यादातर हम टाइम्स यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्लास में कई बार बताया ना, टाइम्स बोलते हैं हमेशा। इनटू कोई नहीं बोलेगा, इनटू कोई बोलेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा, ठीक है। यश नाम लिख लेगा फिर से, जैसे क्लास में लिखता था, ठीक है। हाँ, इनटू कोई बोला तो बता रहे हैं, फिर हाँ, जुर्माना लग जाएगा उस पर। तो थर्ड इक्वेशन देखो आप, 3n प्लस 7 इक्वल्स टू 1। इसको देखो स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं। ये पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। एक पढ़ेगा, आकांक्षा पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है। 7 to 3 times and to get 1. हाँ, add 7 to 3 times n Add 7 to 3 multiply in to get multiply n to get 1. add 7 to 3 times n, 3 times n। वो कह रहा है add 7 to 3 times n to get 1। add 7 to 3 times of n to get 1, ठीक है। ये कह रहा है। तो बेटा ऐसे ही आपको इक्वेशंस पढ़नी आनी चाहिए। फोर्थ वाली इक्वेशन पढ़ के देखो। इसमें देखो लिखा कैसे बेटा, स्टेटमेंट कैसे लिखा। When हाँ, You get 6 when you subtract 2 from one top number m. वो ये कह रहा है बच्चे कि divided by हाँ, 5. वो कह रहा है आपको 6 मिलेगा। ध्यान से सुनो, उसने लिखा है आपको 6 मिलेगा अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हो, किसमें से? 1/5 ऑफ अ नंबर में से, ठीक है। पांचवें किसी नंबर के 5वें हिस्से में से अगर आप 2 को घटा देते हो तो आपको 6 मिलता है, ठीक है। ये आपको बेटा समझ में आएगा, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगा आपको। अभी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलिए
अच्छा, और कोई आपका फ्रेंड आना चाह रहा है क्या अभी? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर सब के माइक्रोफोन की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बच्चों, बाकी बच्चों अपने माइक को म्यूट कर लो, ठीक है? अभी फिलहाल आप म्यूट कर लो, क्योंकि आपकी वजह से शोर जो है उसे सुनाई नहीं दे रहा किसी को। ठीक है, अभी माइक जो है अनम्यूट, ठीक है? कौन रखेगा? सर आप जब बोलोगे तब ऑन करें। जब मैं बोलूंगा तब ऑन करके फिर ऑफ कर दिया करो आप, ठीक है? यस सर। हाँ, चलिए एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, खत्म कर देता हूँ। ये देखिए आपकी एक्सरसाइज का पहला इक्वेशन, ठीक है? इसको देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसको देखो क्या लिखा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है? पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। कह रहा है लास्ट कॉलम को कंप्लीट करिए। सबको दिख रहा है साफ साफ, नहीं दिख रहा बच्चों? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। सर दिख रहा है। एक बार को थोड़ी मैं जगह बना देता हूँ तो सबको दिखेगा। अब दिख रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है बच्चों पहला क्वेश्चन? हाँ बेटा, जैसे ही आप बोलो उसके बाद म्यूट कर लिया करो, ठीक है? माइक ऑफ कर लिया करो। तो देखिए आपको यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करने के लिए दी हुई है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस वाले कॉलम में वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई यस और नो, ये पूछ रहा है। तो बच्चे आपकी जो इक्वेशन है इसमें आप, स्क्रीन नहीं आ रही? आ रही होगी बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। सर आ रही है।